नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू वाला में। आज मैं आप लोग के सामने जिस वीडियो को लेकर आया हूँ वो है आलोक रंजन जी के चैनल से एंड DDTF के चैनल का नाम है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जो वीडियो का टाइटल है वो है ऐसा क्या लेते हैं बाकी ब्रेनलेस हो जाते हैं। सो ये बहुत ही फनी वीडियो है जिसपे आलोक रंजन जी ने रिव्यू दिया है। सो मैं उनके रिव्यू पे रिव्यू देता हूँ क्योंकि वो बहुत हंसे हैं, तो मुझे भी मन किया कि मैं इस वीडियो में हंसूं। पहले तो सोचा कि मैं अलग सी वीडियो, जो इसका मेन वीडियो है, उसी पे चला जाऊं, लेकिन फिर सोचा भाई उस पे जाके अपना टाइम क्यों खराब करना है, जब हमको यहाँ पे आलोक जी दिखाई रहे हैं कि उनके थॉट्स एंड उनके सारे हमें विचार मिल ही जाएंगे, तो मैं अलग से क्यों देखूं, इसी में अपना रिएक्शन दे दूंगा एंड उनके पॉइंट के साथ मेरा पॉइंट भी आ जाएगा। सो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो एंड बीच बीच में मैं अपना इनपुट देता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज भाई बड़े इस वीडियो को रिकमेंड किया गया है। इसका टाइटल भी बड़ा अजीब सा है, भूखा मरने दो सालों को, पाक पत्रकार ने लगाई पुकार, ना करे पाक की मदद मोदी सरकार। पहले तो मोदी आप लोग की कोई हेल्प करने जा ही नहीं रहे हैं, आपको चारों ओर से घेर के कटोरे पिला दिया है। अब आप और कौन सी हेल्प चाह रहे हैं? भूखे तो मर ही रहे हो आप लोग, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप चाहे भूखे मरो, चाहे खाओ या ना खाओ, चाहे जहां जाओ। जितनी हेल्प करनी थी हमने 2019 से पहले कर दी, लेकिन आप लोग नहीं सुधरने वाले, तो उससे हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, निमरा अहमद का वीडियो है, चलिए देखते हैं भाई कि क्या है इसमें। चैनल आज हम बात करने वाले हैं, IMF का ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स आ चुका है। गुर्बत के लिहाज से पाकिस्तान 52nd रैंक पर आया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, एक बहुत बड़ी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी सहाफी मोहित पीरजादा पीएम मोदी से स्पेशल दरख्वास्त करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाई है। कहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की किसी भी तरीके से कोई मदद ना की जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान आपसे मदद की अपील करने वाला है। कोई डील ना की जाए, कोई स्पेस ना दी जाए, जैसे कश्मीर के मुद्दे पर डील की गई थी। मोहित पीरजादा का ये कहना है उस तरीके से कोई मदद किसी भी किस्म की ना की जाए और दुनिया के तमाम ममालिक को भी समझा दिया जाए, अमेरिका को भी समझा दिया जाए, जितने दुनिया के ममालिक है उनको भी समझा दिया जाए कि पाकिस्तान की कोई भी मदद ना करे, किसी भी तरीके की मदद ना की जाए, क्योंकि आपका हाथ पूरी दुनिया पर मौजूद है। ये मैसेज पीएम मोदी के लिए स्पेशल रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो वायरल कर दी गई है। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हरगिज नहीं, ना मुझे उम्मीद है ना मुझे यकीन है, क्योंकि जो कश्मीर पर जुल्म कर रहा है 75 ईयर से, क्या वो पाकिस्तान से कोऑपरेट कर सकता है? ना वो हमारी डेवलप चाहता है, ना वो हमें तरक्की देना चाहता है, ना वो हमारी आवाम से कोऑपरेटिव है किसी सूरत में। वो तो ईच टाइम विद ज्यूज के साथ चाहता है इसराइल के साथ पाकिस्तान पर अटैक कर दे। ईच टाइम वो हमारी किसी लिहाज से भी, हर लिहाज से बल्कि मैं कहूँगा, वो हमें एक्सप्लॉइट करना चाहता है ईच पॉइंट ऑफ व्यू। तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं चाहता कि उनसे आगे कोई भी दूसरी इकोनॉमी या कोई भी दूसरा मुल्क बढ़े। इसमें कौन सी नई बात है? आपने बात की है कश्मीर की, कश्मीर की तो हम बात ना ही करें तो बेहतर है। हमने अपने कश्मीर का क्या हाल किया? रख गए, हम क्यों ना बात करें? हमारी आजाद कश्मीर हमारी शारक नहीं है, क्या हाल है उनका? तो नहीं, आजाद तो है ना, इंडिपेंडेंटली तौर पे वो अपनी नमाज अदा करते हैं, अजान देते हैं। आटा उनको इतना महंगा वहाँ मिलता है, उन बेचारों के पास गैस है नहीं, बिजली का कुछ अता पता है नहीं, पानी मुयस्सर होता नहीं है उनको, लेकिन आजाद है वो। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ और मैं वहाँ विजिट कर चुका हूँ। वहाँ थीसिस पूरा राइट किया मैंने। पीर चनासी के एरिया में मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी मैंने ट्रिप किया था अपनी यूनिवर्सिटी क्लास फेलोज के साथ, हमने वहाँ पूरा टूर किया था। वो आज़ाद हैं, इतने आज़ाद हैं कि जिस तरह श्रीनगर में या इंडिया में IIO के इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में जो किया हुआ है, क्या हुआ है? जो इंडिया ने हमाम मुसलमानों पे जो वहाँ पे अटैक किया हुआ, वहाँ के लोगों को बाउंड किया हुआ, कौन सा अटैक? ऑक्युपाई किया हुआ इलीगल तरीके से, और उनकी आज़ादी पे मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है। वो फ्रीली जुमा नहीं अदा कर सकते, फ्रीली अपना, हाँ फ्रीली वो अपना ईद पढ़ने जाए तो क्या उनके साथ वहाँ पर दरगाहें इतनी ज्यादा मौजूद है कश्मीर के अंदर। अभी रमजान मुबारक शुरू है, दरगाहों के अंदर इतने बड़े बड़े मिलाद वहाँ पर हो रहे हैं। वहाँ के कश्मीरी उठ के खुद हमारे लिए पैगाम पहुंचा रहे हैं कि
देखो, आंखें खोल के देखो, ये है हमारा कश्मीर। और जहां पर और जहां पर इलीगली वो ऑक्यूपाइड है, आप कह रहे हैं इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहां पर G20 की मीटिंग होगी, और क्या करें? देखें, आप मुझे ये बताइए कि अभी जो अगर वो कोई भी प्रोसेशन करते हैं या वो कोई जुलूस निकालते हैं, आगे पीछे इंडियन आर्मी होती है और दाएं बाएं इंडियन आर्मी होती है, दरमियान में वो क्या कह रहे होते हैं? कह रहे होते हैं? वो कह रहे होते हैं फ्रीली कश्मीर, कश्मीर को आजाद करो। अगर वो ऐसा कहते हैं, उन्होंने घंटे घर के ऊपर अपना तिरंगा झंडा क्यों जो है वो सजा दिया? किसने सजाया है? मुसलमानों ने, कश्मीर के मुसलमान। बताया, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आपके पास ये ऐसी नॉलेज आपने हुए हैं, उनको फोर्स किया हुआ है। आप एक चीज है, आप 75 ईयर से नोट करें, वहां के हर फैमिली में मैं खुद गया हूँ, ऑन दी बॉर्डर ऑफ दी हटिया बाला और दरमियान में जो नाला बनता है इधर झेलम रिवर है, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया, हर घर का एक फर्द वहां का जो है ना वो मार्टी आ रहा है, शहीद है, हर घर का। और हर घर में तकरीबन 2-3 लेडीज और जेंट्स जिनको गोली लगी हुई है टांगों में या कोई ना कोई उनको इंजरी हुई हुई है अटैक आर्मी की वजह से। आप मुझे बताएं वहाँ कहाँ से आजादी है? वहाँ की इंडियन आर्मी बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे रही है। कि मैं नहीं कह रही, आपके पास इतना बड़ा फोन है, आपने अपने पॉकेट में रखा, आप अभी इसको निकाल कर गूगल कर सकते हैं। पाकिस्तानी जब रोते हैं ना तो बड़ा मजा आता है यार, दिल को कितना सुकून मिलता है। किस दुनिया में ये भाई साहब हैं, इनको जुल्म पता है, इनको एक एक चीज पता है। इनको अभी इनके पड़ोस में क्या हो रहा होगा इनको नहीं पता है, इनके पीठ पीछे अभी क्या हो रहा होगा इनको कुछ नहीं पता। लेकिन इनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है इनको एक एक चीज पता है, एक एक खबर पता है। अरे अपने अल्लाह मियां को क्या मुंह दिखाओगे ये झूठ बोल बोल के, प्रोपेगेंडा करके। इसलिए अल्लाह मियां तुम्हारे सोटे मार रहे हैं तुम्हें, और तुम्हें अभी एहसास नहीं हो रहा, आंखें नहीं खुल रही तुम्हारी। खाने को आटा नहीं है, लेकिन बातें ऐसी ऐसी कि पूछिए मत। अच्छा, इतने आप लोगों को इतनी जानकारियां हैं, इतना कुछ है आपके पास, तो 76 इयर्स में आपने अभी तक भारत को घसीटा क्यों नहीं? यूएन में, अलग अलग ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म पर क्यों साबित नहीं कर पाए अभी तक कि भारत वहां जुल्म कर रहा है? क्यों दुनिया को अब दिखने लगा है कि पाकिस्तानी क्या प्रोपेगेंडा करते हैं? क्यों नहीं हमें कटघरे में खड़ा कर पाए? क्यों नहीं हमें सजा दिलवा पाए? क्यों नहीं हम पर सैंक्शन लगवा पाए? क्या यार, एक तरफ बोलते हो कि बड़ा जुल्म हो रहा है, इलीगली ऑक्युपाइड। अबे ऑक्युपाइड चीज इलीगल ही होती है। जैसे अनपढ़ तुम वैसी तुम्हारी अनपढ़ पाकिस्तान की सरकार। इलीगली ऑक्युपाइड, ऑक्युपाई करने का मतलब क्या होता है वैसे बता दो जरा। चलो ठीक है, मान लिया अब तुम उसके मतलब में जाओगे, ये करोगे वो करोगे, कब्जा करना ना। किसी एक पाकिस्तानी ने अगर साबित कर दिया ना कि भारत ने उस पर कब्जा किया है, मान जाऊं मैं बात, किसी पाकिस्तानी ने अगर कब्जा किया है हमने, तो ये बताओ कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस में तुम अग्रेसर क्यों लिखे गए हो, साबित किए गए हो? क्यों कश्मीर पर यूएन के रेजोल्यूशन नंबर जो है उसमें नंबर 1 शर्त जो है वो ये कहती है पाकिस्तान को सारे अपनी फौज और पीछे लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि वो अग्रेसर था, और भारत को अपनी फौज कम करनी है क्योंकि वो डिफेंडर था। देखो, तुम्हारे कहने से साबित नहीं होगा, साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, दस्तावेज चाहिए होते हैं, वो भारत के पास हैं। अब तुम लाख चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारे पिताजी के घर पर मैं कब्जा कर लूं और मेरे पास उसके कागज ही नहीं है, कागज तुम्हारे पास हैं, तो मैं लाख कुछ भी कह लूंगा, लेकिन मैं तो उसका मालिक नहीं बन सकता ना, क्योंकि कागज तो तुम्हारे पास है। वैसे ही कागज हमारे पास है जम्मू कश्मीर के सबूतों के साथ। तो रोते रहो यार, इसी तरह रुला रुला के तुम्हें ना तबाह कर देंगे हम, कर ही दिया इनफैक्ट। भाई, अब पाकिस्तान को अकल कहाँ से आती है इसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इन लोग को डेटा से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े स्टूडेंट हैं, एंड इनको उतना ही पता है जो कि उनको व्हाट्सएप पे मिल जाता है, और उसको ही पढ़ के सोचते हैं कि इनको दुनिया का परम ज्ञान हो गया है, इनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, इनसे आगे कोई है ही नहीं, यही है सबसे आगे। एंड जो देश दुनिया में हो रहा है वो सब पाकिस्तान से पूछा जाए
ये काम भी बिना पाकिस्तान से पूछे क्यों होता है, क्योंकि ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। गलती इनकी नहीं है, गलती इनकी गवर्नमेंट की है, क्योंकि इनको जो पढ़ाया गया है वही ये जानते हैं एंड वही ये फॉलो कर रहे हैं। उनको पढ़ाया गया है कि भाई पाकिस्तान के जो मुसलमान है वो सबसे अव्वल दर्जे के मुसलमान हैं, तो इनको लगता है कि हम ही हैं जो हैं और कोई कुछ नहीं है। भाई जो देश 76 साल पहले बंटवारे में बना है, उससे पहले उसका कोई इतिहास नहीं है, वहां के मुसलमान सबसे अच्छे मुसलमान कैसे हो गए? भाई आप अपने दीन, अपने भगवान, अपना जो भी आइडियोलॉजी है सब उसको बनाते हो जिन्होंने आप पे अटैक किया, आप उसको अपना आइडियोलॉजी बना रखे हो। गजब हो यार, क्या ही बोले हम, उनकी आइडियोलॉजी पे हम कोई कमेंट ना करें ज्यादा अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को कॉमेडी की कोई कमी नहीं होगी। बहुत ही अच्छे कॉमेडियन है ये, जिनको आप सुन सुन के हंस के मतलब पेट दर्द तो हो जाएगा। बहुत अच्छी कॉमेडी की है इन्होंने। कर सकते हैं। गूगल पर आपको ढेरों आर्टिकल मिल जाएंगे, आप मुझ पर यकीन ना करें, आप खुद सर्च कर ले। देखिए बात वो हम पता नहीं कौन सा हमें कश्मीर के नाम पे इतना भड़काया गया है, कौन सी डेवलपमेंट वहां नहीं है। पूरे पाकिस्तान में वो प्रोजेक्ट्स नहीं जो वहां पर हो रहे हैं। दुबई है ना, दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में गई है, अब और क्या रह गया पीछे? मैं आपसे अर्ज करूं, इन्वेस्टमेंट क्या कश्मीर को गई है, क्या चीज गई है उनको, उनकी फैमिलीज को आप हैं, मैं हूं पर्सनली, मेरे घर को बाउंड कर दिया जाए, बाउंड करके आपने इंडिपेंडेंटली बाहर नहीं आना, बाहर नहीं जाना, आपको आटा मिल रहा है, खाने को सब चीज। क्या हम घरों से बाहर नहीं निकलते? यानी वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं ना, निकलने के बराबर, ना निकलने के हाँ। ईद पे देखें आप उन क्या कंडीशन होती है, आप मीडिया पे देखें, हर चैनल चेक करके तो देखें। फिर कश्मीर से जो लोग नामजद हो रहे हैं पूरी दुनिया। हर एक पाकिस्तानी को मेरा ओपन चैलेंज है, अगर तुम में दम है, और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनलों को मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों में दम है तो कश्मीर के इतने YouTube चैनल चल रहे हैं और उस पर जो वीडियोस आ रही हैं, आप लोग रिएक्ट करें और आप लोग दिखाएं पाकिस्तान के अपने चैनल्स पर कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और दिखाइए। कश्मीर लाइफ चैनल है, कश्मीर अहेड चैनल है, कश्मीर राइस चैनल है, मैं तो सैकड़ों चैनल्स का नाम दे सकता हूं, और बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं वो लोग ग्राउंड पे। उनके वीडियोस उठाइए और दिखाइए कि ईद में क्या हो रहा है। कश्मीर लाइफ पर एक जश्न रमजान करके सीरीज शुरू हुई है, आप उसको तो दिखाइए, सारा प्रोपेगेंडा धुल जाएगा। अबे इतना झूठ बोलोगे तो दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, इतना झूठ बोलने के बाद। और वहां जाने से पहले यहीं भुगत के जाओगे। याद रखना मेरी बात, तुम और तुम्हारी फैमिली इतना झूठ बोलने के बाद भुगतेगी जरूर। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तो आप याद रखिएगा मेरी बातों को, कि आप बहुत दुख और बहुत परेशानी से गुजरने वाले हैं, क्योंकि झूठे और मक्कार लोगों की तो ऊपर वाला भी नहीं सुनता। क्या ही लॉजिक लगाया भाई इस, क्या बोले पाकिस्तानी भाई को अपने हम। मतलब जब बट रही थी तो कौन से नंबर पे खड़े थे भाई, मतलब सुनना ही नहीं है भाई। अपन नहीं एक लॉजिक बना लिए, उसी में अड़े हुए हैं कि नहीं हम जो बता रहे हैं वही सही है, हमारे आगे कोई टिकता नहीं है, हम ही परम ज्ञानी हैं और सब कुछ छोड़िए। सो आलोक जी जैसे मेंशन किया कि कश्मीर लाइव एंड ये सब जो चैनल्स थे इसके बारे में, तो मैं उस चैनल से लिया हुआ एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, तो आप खुद जस्टिफाई कर लीजिए कश्मीर में अभी क्या हालात हैं एंड क्या चल रहा है। सो आप लोग को बेटर आइडिया मिल जाएगा उससे। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब जैसे आप जानते हैं कि मतलब मुसलमान पूरे साल मतलब नमाज़ों से दूर रहता है, इबादत से दूर रहता है। ये एक ऐसा महीना है जहाँ पर हमें मतलब मुसलमान के लिए एक बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद महीना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस महीने में शैतान बंद रहता है, तो मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है हमारे पास कि हम बोलेंगे कि नमाज नहीं पढ़ पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर मुसलमान स्टेट में हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटी है। रमज़ान के हिसाब से हमारा जो करिकुलम है वो सेटअप रहता है, तो मस्जिदें यहाँ पर अलॉटेड है, सब जगह मतलब इबादत है। तो इस वजह से मुसलमान को बहुत ज़्यादा इजी है यहाँ पर कश्मीर में, स्पेशली यूथ के लिए इबादत करना, अल्लाह ताला को याद करना, नमाज़ पढ़ना, तिलावत पढ़ना, बहुत अच्छा फ़ायदा है। मतलब
बहुत सारे लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि मुकद्दस महीना आ रहा है इंशाल्लाह। तो हम दुकानदारों की तरफ से भी डिस्काउंट रहेगा 10% का, सब मुसलमानों के लिए, और सब भी जो भी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं मार्केट का मंजर, बहुत सारे लोग आज शॉपिंग करें। इंशाल्लाह काम थोड़ा डाउन ही है अभी, बट आज लोग बहुत आ रहे हैं, आज काम ठीक ठाक है, वरना इतना लोगों का रश नहीं हुआ करता था इस टाइम पे। दिन में मार्केट ओपन होता है, अच्छे से होते हैं, लोग आते हैं आज, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है आज। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आपको आइडिया लग गया कि इसमें कश्मीर में क्या चल रहा है। तो आइए चलते हैं वीडियो में वापस। दुनिया में बाहर जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, उन विनर बनते हैं, वहां पर अपना झंडा ले आते हैं, ट्रॉफीज हाथ में पकड़ के लेके आते हैं। कश्मीरी स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाते हैं, पीएम मोदी से मिले, डिस्कशन हुई पढ़ाई के बारे में, वहां पर तालीमी इदारों की इनॉग्रेशन हुई, वहां पर बच्चे जो है वो हर किस्म की एक्टिविटीज करते। वो क्या है फिर, वो जादू से हो रहा है। आप ये भी देखें ना, लंदन चले जाएं, आप यूके किसी सिटी में चले जाएं, आप यूएसए में चले जाएं, वाशिंगटन डीसी में, उनके जो व्हाइट हाउस, उसके सामने कौन हर तीसरे दिन जो कर रहा है उनके खिलाफ स्ट्राइक कर रहा है, इंडिया के खिलाफ कौन कर रहा है? कश्मीरी करते हैं और पाकिस्तानी करते हैं जी, उनके खिलाफ। इसीलिए हमें धोया जाता है ना, वहां से कहते हैं निकलो। पाकिस्तानियों ने वहां पर ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हुए ना, अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम आज तक अपना कश्मीर का मौक़िफ़ बयान नहीं कर पाए। मुझे ये बताएं अब। कॉलेज में भाई मुझे लगता है ये जो एम्बेसी की बात कर रहे हैं वो खालिस्तानी जब गए थे उसकी बात कर रहे होंगे, क्योंकि साथ में खालिस्तान को पूरा सपोर्ट मिला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। सो उसी में गए होंगे जिसमें पाकिस्तानियों को भी जूते पड़े हैं और खालिस्तानियों को भी जूते पड़े हैं। सो मेरे ख्याल से उसी वीडियो को इंटरप्रेट इन्होंने सोचा कि ये जो सपोर्ट जो अगेंस्ट में खड़े हैं वो कश्मीर के लोग हैं। कश्मीर के लोग नहीं है भाई, थोड़ा आप ध्यान से देखिए, वो खालिस्तानी होंगे। नहीं है। 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, मैं किसी फेवर नहीं कर रहा किसी एक हुकूमत की, ये हम कश्मीर के मुद्दे पर मैं चले कश्मीर गए, पे बात कर बात रहा हूँ। पीएम मोदी पर हो रही थी। मेरी बात को फॉलो। 2018 में हमारे पाकिस्तान के जो ऑक्युपाइड एरिया थे, सियाचिन ग्लेशियर है, जैसा कि जूनागढ़ का एरिया है, जैसा कि हमारे पास फाटा का एरिया था, इस तरह करके जो हमारी है वर्किंग बाउंड्री 202 किलोमीटर पंजाब के साथ लिंक करती IAO के साथ, जहाँ पर इंडिया ने ऑक्युपाई किया हुआ है। आप मुझे बताएं, अब वो इंडिपेंडेंट, अब 2018 में पाकिस्तान के साथ उसको ज्वाइन किया है, इमरान खान की हुकूमत ने किया था। उससे ज्वाइन शाइन नहीं हुआ सर, कोई ज्वाइन शाइन, हमारी नॉलेज पता नहीं कहाँ की है। मैप देखा है आपने? आपको मैं नक्शे दिखा देती हूँ जो अरब ममालिक ने शायद। लेंथ नहीं मानते वो, पता है क्या कहते हैं? हमारी बाउंड्री लेंथ 3300 कुछ है, हम कहते हैं 2100 है, क्योंकि ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पे कब्जा किया हुआ है ना। क्योंकि कश्मीर ने कब इल्हाक किया था पाकिस्तान के साथ? मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखा दे। शायद आपकी इस चीज में नॉलेज नहीं है। डॉक्यूमेंट्स दिखा दे मेरे पास तो इंतहाई घटिया नॉलेज है, मैं तो वैसे ही पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे आप दिखा दे वो डॉक्यूमेंट्स जब कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। जो कश्मीर का जो था उस टाइम, राजा हरी सिंह था, उसने एफिलिएट किया था इंडिया के साथ पैसे लेकर और अपनी फैसिलिटीज लेकिन अवाम ने नहीं किया। खुद से देखा है, वहाँ मौजूद थे उस वक्त। जेलम में मैं मौजूद नहीं था, मैं भी मौजूद होके आया हूँ, जिस तरह आप फिर कर आए हैं ना। 1947 एरिया ना, श्रीनगर वाला एरिया, जो उस तरफ वाला एरिया, जो हमारी बस भी चली थी, उनके घरों पे फ्लैग पाकिस्तानी लगे हुए थे। आपने काफी पुरानी बात कर ली है, अब जाए LOC वाली साइड पे, आपको हर घर के ऊपर झंडा ना मिला, मेरा नाम बदल दीजिए। किसका झंडा? इंडिया का। हरगिज नहीं, मेरे दोस्त हैं, अब भी वहां रहते हैं, मैं भी कॉल करके उनसे पूछ लूंगा। नथिंग, हरगिज नहीं है। उनके दिल हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं। और कितने मुसलमान आए हैं इंडिया के यहाँ पर जिनको नेशनल, मुझे लगता है कॉल की होगी क्योंकि वीडियो कटी है। बेइज्जती हुई होगी। गजब नहीं यार, ये मतलब अपने आगे कुछ सोचना ही, सुनना ही नहीं है कि भाई क्या बोल रहे हैं, क्या सर क्या पैर, तो जो है वही है भैया। क्या नॉलेज है यार इसकी, नॉलेज के तो मैं 100 में से 100 देता हूँ। नीचे वाला माइनस लगा दियो हम इंडिया के। अब मुझे एक बात है, हमारा एक तारीख गवाह हिस्ट्री फ्रॉम होली फॉर पीस बी अपॉन से, उस वक्त से लेकर अब तक हमारी हिस्ट्री देख लें। सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, ये जितने लोग गए हैं, इन्होंने क्या किया है?
इन्होंने हिंदुओं को, क्रिश्चियन को हमेशा जो जुल्म नहीं किया, क्रुएल्टी नहीं की, इनको कहा आप इंडिपेंडेंटली तौर पर यहाँ रह सकते हैं। और मैं भी आपको बता रहा हूँ ऑन दी लाइव, अगर आपका चल रहा है ना, मैं आई हैव टॉट इन द क्रिश्चियन हाउस, मैं क्रिश्चियन हाउस में उनके बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूँ, वेरी गुड, गेन कर वेरी गुड। दे आर स्टूडेंट इन कैथेड्रल स्कूल के, ठीक है ना, मैं उनको टीच करके आ रहा हूँ और फ्रीली। उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया, यू आर मुस्लिम, वी आर क्रिश्चियन, हम, मैंने कहा मुस्लिम। बात हम अगर हिंदू कश्मीर भी होते हैं ना, मैं उनको टीच करके आता, क्यों? क्योंकि मेरी ड्यूटी है एज ए टीचर, लेकिन उन पे जुल्म नहीं। लेकिन उनका जो तरीका है, आज भी उनके गवर्नमेंट स्कूल में ना, सुनो क्यों, गवर्नमेंट स्कूल में ना हमारे बच्चे हैं ना जी, उनके गेट के ऊपर जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो होती है, एक बंदा पीटी मास्टर जब वो उनके हीरो है तो वो क्यों ना फोटो लगाएंगे? लेकिन ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हद हो गई है। अब उनके देखे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी की फोटो वो क्यों नहीं लगाएंगे? इंडिया में नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? लगाएं, लेकिन गेट के ऊपर लगा के एक पीटी मास्टर खड़ा होता है, तो यही रिस्पेक्ट है। व्हाट इज दिस थिंग? हमारे बच्चे इंटर होते हैं, वो कहते हैं सर झुका के उनको रिस्पेक्ट दे के फिर इंटर भाई हो। तुम्हारे भाई पाकिस्तान के कौन से स्कूल में ऐसा लगा यार? और भाई इस निहायती गवार इंसान से पढ़ता कौन है? कुछ नहीं पता भाई। पॉइंट स्टार्ट हुआ था मोदी को लेके, ये मोदी से गए कांग्रेस, सॉरी कश्मीर पे। अब कश्मीर से ये चले गए हैं अपने ऊपर, मतलब अपनी अब बता रहे हैं कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं स्कूल में गया, क्रिश्चियन बच्चों को पढ़ाया, वहां पे मैंने वो दिया, मतलब लेक्चर दिया। भाई इससे कौन पढ़ता है यार? अभी भी टाइम है, बच लो। नहीं तो ऐसी नॉलेज मिली तो दुनिया में कोई पूछेगा भी नहीं आपको। तेरे बच्चे इधर हैं, तेरे बच्चे इधर है भाई, कमाल है। और तुम्हारी हिस्ट्री अयूबी नहीं है, तुम्हारी हिस्ट्री तुम्हारे दादे परदादे हैं, तुम्हारी हिस्ट्री तुम्हारे बुजुर्ग हैं, तुम्हारी हिस्ट्री तुम्हारा कल्चर है जहां पे तुम रहते आए हो सालों से, जिनका तुमसे कोई वास्ता नहीं, बाद में जिनको तुम कन्वर्ट हो गए, तुम अपना हिस्ट्री उन्हें बताते हो। शर्म आती है यार, शर्म आती है। जिनसे कोई रिलेशन नहीं तुम्हारा, उनको तुम अपनी हिस्ट्री बताते हो। जिनसे रिलेशन है, तुम्हारे बाबू अबजाद जो कहते हैं, जो बुजुर्ग कहते हैं, जो तुम्हारे 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी पहले थे, जहां वो रहते थे, जिनको वो मानते थे, तुम उनसे अपनी जड़ें काट रहे हो। रिलीजन बदल सकते हो, अपने पुरखे नहीं बदल सकते, याद रखना ये बात। जो पुरखे तुम्हारे हैं थे वही रहेंगे, बदल नहीं सकते। और तुम्हारे पुरखे हैं हिंदुस्तान वाले। सही बोला सालो भाई, आपने सही बोला कि पुरखे आप नहीं चेंज कर सकते, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो पुरखे जो है इनके हैं हिंदुस्तान वाले। अगर अपने पुरखे चेंज कर सकते हैं तो कर लें भाई। 76 साल पहले पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, उससे पहले जो थे पुरखे वही है, तो और सब के सब भारत से ही आते थे। तो अपने पुरखे चेंज कर सके तो कर लेंगे। मस्त मजा आ रहा है बहुत। अब आप लोग बताइए, यहाँ तक आप लोग को मजा आया? हंसी तो आ ही रही होगी, नहीं आ रही तो और देखिए, अभी बहुत कुछ बाकी है इस पे। इसमें भी बहुत हंसी के, मतलब भर भर की हंसी है। आप हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लेंगे, इतनी हंसी दी है इस बंदे ने हमारे। पंडित जवाहरलाल This नेहरू is called respect, sir. This is called respect. No, this is no. नहीं. यहाँ मैं आपके साथ बिल्कुल भी, अब हमारे माशरे में बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाई जाती, उनको सिखाई जा रही है। तो हमें इस चीज से क्या मतलब? देखे वो उनके नेशनल हीरोज हैं, आप ये नहीं कह सकते। अच्छी बात है, पिक्चर लगाएं, अपने दिलों में रखें, हमें कोई इतराज नहीं। उनका एक रिलीजियस है, देखे वो जो कर रहे हैं ना, उनका देखे, वो उनका अपना देखे। वहां पर आप कश्मीर पर बात टिल्ट करके, ये तो हमारे पास पता नहीं, हम लोग ऑपोजिशन पर उनके उतरे हुए। तमाम मुस्लिम ममालिक इस चीज को नहीं मानते हैं। आप उनके नक्शे देख लें, उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को इंडिया का पार्ट बता दिया। मैं दुबई और सऊदिया की बात कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही। मैं तो वो बात कर रही हूँ जो दुबई ने की है, मैं वो बात कर रही हूँ जो सऊदिया ने की है, अपनी बात नहीं कर रही। आपने अगर सऊदिया का रियाल देखा हो, आपने अगर दुबई का शाया किया हुआ नक्शा देखा हो, आप अगर अभी कहते, मैं आपको अभी गूगल करके दिखा देती हूँ। आप ठीक कह रहे हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन, कुछ सियासत जो है ना, हमारे सऊदी अरब है, चाहे ये अदर कंट्रीज हैं, वो इस तरह चल रहे हैं।
लेकिन जो पब्लिक है उनमें आज भी दीन भी है, ईमान भी है, और इस्लाम भी अपनी हालत में है, वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए अब ठीक है। आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। अपने मुल्क की सकाफत से हर किसी को मोहब्बत होती है, वो इंडियन है, ठीक है। उनके नेशनल हीरोज वो हैं नेहरू जी, उनके नेशनल हीरोज है गांधी जी, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने उनको आजाद करवाया। वो उनकी डिसरिस्पेक्ट तो मैं भी नहीं कहूंगी कि वो उनकी डिसरिस्पेक्ट करें, ना उनको करनी चाहिए, वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक अच्छी बात है। देखिए वो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हो उसकी मट्टी से आपको मोहब्बत होनी चाहिए, तो वो करते हैं। आप मेरी बात को फॉलो नहीं किया। हम थोड़ा टिल्ट हो गए, जजमेंट वो करें, लेकिन हमें बाउंड ना करें। हमें क्यों बाउंड कर रहे हैं? बच्चों को जो वहाँ रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनको बाउंड ना करें। कोई बाउंड नहीं कर रहे हैं। सर ऐसे झुकाना पड़ता है उनको, फिर इंटर गेट के अंदर इंटर होते हैं। एक वीडियो दिखा दे, गूगल पे बाकी चीजें सर्च करते हैं, ये क्यों नहीं सर्च करते? एक वीडियो आप करें ना। मुझे ये बताएं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के किस स्कूल में ये सब हो रहा है मुझे तो नहीं पता है। अगर आपको पता हो कि कौन से स्कूल के टीचर हैं तो मुझे बता दीजिएगा। अगर ये हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो ये उनके बच्चे कैसे हो गए? ये तो हिंदुस्तान के बच्चे हो गए। और हो भी रहा है तो इनकी इतनी खाज खुजली क्यों उठ रही है पता नहीं। नॉलेज देखा आपने इसका, मजा आएगा और देखिए। से आवाज उठा रही है, आप गिलगित बल्तिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, बलूचिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? बलूचिस्तान हमारा प्रोविंस है, हमारे भाई हैं, बस चल रहा है, डिफरेंस नहीं है। वो तो आप कह रहे हैं ना। दूसरे गिलगित बल्तिस्तान हमारा पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। अनकरीब वो और यहाँ पर एक मिनट, 2 गिलगिती बच्चियां आई थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, आप यकीन करें मैं आपको उनका इंटरव्यू सुनाती हूँ, मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड किया। वो कहते हमें अलग रियासत दो, क्यों नहीं देते, दो हमें अलग। उन्होंने मुझे बोला आपको विद वीजा भी हम नहीं एंट्री देंगे, जाओ। ये एक पर्सनली उनकी बात हो सकती है। जो समझदार लोग हैं ना वहाँ के, मैं भी यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, मैंने टीचर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में टीच भी किया, मैं आपको बता दूं। एज ए सिटी या लेक्चरर मैंने किया है, परमानेंट नहीं, लेकिन एज ए कंट्रैक्ट बेस पे। लेकिन वहाँ मेरे गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों से भी मेरा वास्ता पड़ा है। मेंटली तौर पे वो आजादी तो मांगते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ एफिलिएट होना चाहते हैं, इंडिया के साथ नहीं। मैंने इंडिया की बात की है, नहीं, मैं तो गिलगित की बात की आप है। फेवर कर रहे थे ना इंडिया फेवर नहीं कर रही थी, मैं आपको ओपनली चैलेंज करती हूँ, मेरी एक बात को आप झूठ साबित कर दे जो मैंने झूठ पे बात की हो। ये फोन आपके पर्सनल राय मैंने अपनी नहीं दी, मैंने वो राय दी है जो हुई है। ओके कि मैं तो इंडिया के साथ रहना चाहता हूँ और मैं कश्मीर का हूँ, मुझे कश्मीर चाहिए सेपरेट, और मुझे प्राइम मिनिस्टर यहाँ का हमारा अलग हो, हमारे अलग हुकूमत हो, हमारी इंटरफेरेंस पाकिस्तान के जनरल गवर्नर जनरल का पर्सनली एक है। लेकिन मैं कश्मीर के दोस्तों को जानता हूँ, मैं उनके साथ इस्लामाबाद टीच करता रहा हूँ, और मैं कश्मीर की बात कर साल मैं उनके साथ रहा हूँ। लेकिन वो इमोशनली पेशेंट के तौर उनकी फीलिंग जो है वो इस्लाम और पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। हाँ, आजादी तो हर बंदा चाहता है। अभी ना रिसेंटली, एक मिनट, आपको बाउंड करूं, आप क्यों बैठे हैं? आप क्यों अक़वाम मुत्तहिदा की पार्लियामेंट लड़ाई करूं? इट्स नॉट माय, आपका इट्स नॉट योर नहीं है, ठीक है ना जी। ये अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर की जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान को धोया है, आपने उनकी वो वीडियो नहीं सुनी? अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा कश्मीर पास है, उन्होंने तो फिर आपके नाम कश्मीर हुआ क्यों नहीं? जब उन्होंने ऑक्यूपाई किया, हम तो पीसफुल पर्सन है, हम अटैक नहीं करना चाहते, और क्या है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ऑक्यूपाई तो उन्होंने, भाई इतने पीसफुल है कि 4 अटैक किए, चारों में हार गए। इतने पीसफुल और अमन प्रिय पाकिस्तानी है भाई हमारे, क्या ही मतलब नॉलेज की तो क्या बात है। मेरा किया हुआ है अनफेयर मीन्स से, उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ कश्मीर पे। रीजन ये है कश्मीर से इतनी मोहब्बत है ना। मेरा चैलेंज है तुम्हें और तुम्हें और तुम्हारी पूरी पाकिस्तानी कौम को, अगर तुमने साबित कर दिया कि हमने जम्मू कश्मीर पर ऑक्युपाई किया हुआ है, जम्मू कश्मीर तुम्हें दिलवा दूंगा। और तुम क्या तो हमला नहीं किया? अपने जाके दादा से पूछो वो किसने भेजे थे कबाइली। वो खुर्शीद अनवर मेजर कौन था? अकबर खान की किताब पढ़ो, तुम्हारा मेजर जनरल अकबर खान कश्मीर के ऊपर किताब लिखी है। तुम्हारी आर्मी का मेजर जनरल बड़ा अफसर था भाई, किताब पढ़ो। हमने हमला नहीं किया। अबे चल झूठे फर्जी आदमी, फेक आदमी। अरे अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाया? खैर तू तो बच्चों को
फर्जी चीजें ही पढ़ाता होगा। एग्री कर रहा हूँ आलोक भाई, इससे पढ़े लड़के कहाँ जाएंगे अब, फ्यूचर उनका क्या होगा भाई, क्या ही बोले हम। सही बात है, पढ़ा। एक सवाल पूछूंगी, आधा कश्मीर 10% कश्मीर चाइना को क्यों गिफ्ट किया? 10% नहीं है, मैं 10% 10 से 12% चाइना को दे दिया दान मैं बताता हूँ, आपको शायद इसका नॉलेज नहीं है। मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, पता नहीं आप किस सब्जेक्ट स्टूडेंट हैं। मैं कह रही हूँ मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअल लाइन इसको कॉल किया जाता है, जो कश्मीर और बाकी चाइना के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसको एक्चुअल लाइन कॉल किया जाता है, ठीक है ना जी। हमारे यहाँ जो है वो पहले सीज फायर लाइन था ना, अब LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इसे कॉल किया जाता है, जो 861 किलोमीटर है आजाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान, IIO के इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान। अब जो है ना प्रॉब्लम ये है कि जो एक्चुअल लाइन है बिटवीन इंडिया और चाइना के दरमियान, वो उनका झगड़ा उससे इंडिया से है, पाकिस्तान से नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर को अब हमने अपने एरिया में काउंट किया है, नया न्यू मैप में। सवाल ही नहीं है। अब मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है। चाइना को पाकिस्तान की बनती, इंडिया की बनती कब है? वो तो बनती तो बनती है, उनको तो हम अपने मुल्क के हिस्से दान करते फिरेंगे, जिसको हम अपनी शहरत बोलते हैं उसको आधा काट के उनके आगे पेश कर दिया और कह रहे हैं बहुत बड़ी मोहब्बत है। उसने हमारा प्लांट बनाया, ठीक है, उन चाइना फ्रेंड है, गिलगित बल्तिस्तान दे दे फिर चाइना को, आधा पाकिस्तान दे दे चाइना को, चाइना तो दोस्त है। माने क्यों, कैसी बातें कर रहे हैं हम? अपने मुल्क को क्यों तोड़े हम, क्यों तोड़े हम? नहीं हम क्यों दें उनको, वो हमारा पार्ट है, गिलगित जो है कश्मीर हमारा हिस्सा है। क्यों दिया फिर उनको कश्मीर? यही तो मैं पूछ रही हूँ। 10 से 12% कश्मीर हमने चाइना के हाथों में दबा दिया। उन्होंने इंडिया के जो कश्मीर पे कब्जा किया है, इंडिया से नहीं हो नहीं, सकता है हमने coming अपना time में- दान किया उनको। हो सकता है कमिंग टाइम में जब इंडिया टूटे टुकड़े टुकड़े होना एक दिन, ये याद रखें, इतनी होगा। नफरत है। हाँ, टुकड़े मत टुकड़े भूले, होगा। मत भूले 1971 में हमारा पार्ट अलग हुआ, उनका कोई भी नहीं अभी रियासत अलग हुई। वहाँ तरीके चल रही है, मूवमेंट चल रही है, आपको पता है तमिलनाडु की और दीगर वहाँ मूवमेंट चल रही है और बेहतरीन चल रही है। आज अगर थोड़ा सा जिस तरह हमारे मुल्क के हालात है ना, पॉलिटिशियन कर देते हैं हमारी कंडीशन, बिल्कुल सच बात है, वहाँ ऐसी कंडीशन हो जाए ना तो इंडिया के 11 टुकड़े हो जाए। 36 जो है ना इनकी स्टेट, इतनी नफरत तो है कि आप चाहते हैं कि नफरत एक नहीं है। मुल्क ही टूट जाए। हमारे हमसे ज्यादा मुस्लिम वहाँ रहते हैं, फिर भी चाहते हैं कि टूट जाए। टुकड़े टुकड़े और मुसलमान आजाद होके वहाँ रियासत बहार में अपना उनका गवर्नर हो। अच्छा, ये जो मैं कह रही हूँ, ये जो जज्बा है कि पहले फलस्तीन में जाके दिखाएं, फलस्तीन में जाए चलता हूँ, कश्मीर को बाद में हासिल कर लेंगे, कश्मीर को बाद में हासिल कर लेंगे, पहले चलते हैं फलस्तीन। ना कुछ है ना मेरा घर बार है, पहले फलस्तीन में जाते जाता हूँ मुझे कोई आगे, लेकिन हुकूमती पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट के तहत होता है। मुझे बॉर्डर पे कौन जान देता है, मेरा तो यहाँ से किराया वहां तक खत्म हो जाना। सिमती गांधी, सिमती इनका नाम है इस तरह, और सिमती स्मृति ईरानी। नाम कंफ्यूज, सोनिया गांधी, नहीं, उनकी तंजीमें हैं, वो आरएसएस। चाहती हैं और भी हैं। सिमती उस तरह सुदन इस तरह बनाई थी, उन्होंने बनाई थी कि जो मुस्लिम, मैं आपको शायद नॉलेज में ना हो, जो मुस्लिम औरत इंडियन मर्द से हिंदू मर्द शादी करेगा, जो हिंदू अब जिहाद का उन्होंने एक वो सिस्टम शुरू किया था। एक मिनट, लास्ट टाइम एक मुसलमान मर्द हिंदू औरत शादी, उनको फैसिलिटेट करेंगे, जॉब देंगे, उनकी यहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही ये है। कब हुआ? आप पता नहीं क्या हिस्ट्री से इतना दूर है। काउंटर थक गया यार मैं इसकी बातें सुन सुनकर, इतना नफरती आदमी है भाई, गजब नफरती आदमी हो गए तुम। और सुनो, ना तुम्हारे परदादा ले पाए कश्मीर, न तुम्हारे दादा ले पाए कश्मीर, न तुम्हारे बाप ले पाए कश्मीर, न तुम ले पाए कश्मीर, और न तुम्हारी फौज कभी ले पाएगी कश्मीर, क्योंकि शारग तुम्हारी कट गई है। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई, क्या वजह है देश जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो हल नहीं कश्मीर हो का, रहा। कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे, तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के GDP से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे, क्या बातें करो यार। सुन लिया बेटा, ये हमारा बंदा नहीं है, ये तुम्हारा बंदा था, सॉरी है। तो औकात में रहो, पजामे में रहो, नाड़ा खोलकर नंगा मत हो जाओ। नंगा होगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, और वैसे दुनिया तो हंसी रही है तुम पर,
तुम्हारी दिमागी संतुलन तुम्हारा खराब हो चुका है, संतुलन खत्म है तुम्हारा। तुम लोग इसी सपने में रह जाओगे कि भारत के 36 टुकड़े होंगे, भले ही अपना टुकड़ा गंवा चुके हो और भी टुकड़े होने वाले के कगार पे पहुंच चुके हो तुम लोग, लेकिन सुधरना नहीं है, सुधरना तो है नहीं तुम्हें। आदमी ठोकर लगती है तो आदमी सुधर जाता है, लेकिन तुम्हें तो बार बार ठोकर लग रही है, कूचे जा रहे हो, लेकिन तुम्हें सुधरना नहीं। कश्मीर का तो बता दिया मैंने, और आने वाली तुम्हारी 76 नहीं 72 नस्लें भी कश्मीर ना ले पाएंगी, क्योंकि तुम्हारी फौज का अभी रिटायर हुआ है जनरल बाजवा, वो लिखवा कर गया 100 साल भारत से जंग नहीं करनी है। पढ़ो ना भाई साहब, पढ़ते नहीं हो ना, हवाई वाली हिस्ट्री में जीते हो। जितनी बातें तुमने कही हो प्रूफ तो कर दो, मैं तो प्रूफ कर दूंगा, और मैं तो पूरे पाकिस्तान को चैलेंज दे रहा हूं। एक पाकिस्तानी मुझे साबित करके दिखा दे कि भारत ने कब्जा किया है कश्मीर पर, साबित करके दिखा दे, और फिर मैं बताऊंगा कि कब्जा किसे कहते हैं। कब्जा कहते हैं जो बलूचिस्तान पर तुम लोगों ने किया, अटैक करके। बलूचिस्तान वाले नहीं भूले हैं, वो क्या कहते हैं, वो आजादी मांग रहे हैं और कहते हैं कि हम खून के आखिरी कतरे तक आजादी के लिए लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं। सुनिए, तो मैं आपको बोलूं, ना हमें सूबे खुद मुख्तियारी चाहिए, ना हमें हुकूक चाहिए, ना हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। हमें आज़ादी चाहिए। ये आज़ादी की जंग वो जिस दिन से हम पर कब्जा हुआ 27 मार्च 1948 पर, उस दिन से ये आज़ादी की जंग चल रही है, और ये आज़ादी की जंग हमारे खून के आखिरी कतरे तक चलेगी। हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। पिछले 60 सालों से हम पे जितना जुल्म हो रहा है, आए दिन हमारे बाप और भाइयों को गायब किया जाता है, उन पे तशद्दुद किया जाता है, तो इन सिचुएशन में मेरे माइंड में और कुछ नहीं है सिवाय आज़ादी के। हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। सुना? तो बलूचिस्तान में अगर जो कुछ भी हो रहा है, अगर उस पर आंखें मूंदे आप बैठे हुए हैं, तो फिर आप वो शुतुरमुर्ग हैं जिन्होंने रेत में अपनी गर्दन घुसा ली है, और उनको लगता है कि दुनिया में सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और भेड़िया उसके ऊपर ही मौजूद है, गर्दन के ऊपर, और उसको लगता है नहीं गर्दन तो छुपा ली मैंने, हो गया, मैं सेफ हूं। तो हम लोग आप पर इसीलिए हंसते हैं, और आप जैसे लोगों पर जो पाकिस्तानी है इसलिए हम लोग हंसते हैं, क्योंकि आप लोग सपनों की दुनिया में जीते हैं। अपना कटता जा रहा है, शारग कट गई, 71 में बांग्लादेश कट गया, 84 में सियाचिन कट गया, लेकिन मैप बना बना के हम उसको दिखाएंगे कि ये मेरे में है, मेरे में है, मेरे में है, मेरे में। तो ठीक है भाई, सपनों की दुनिया में रहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें ना कोई एतराज नहीं। हमारे लिए बहुत बेहतर है कि आप लोग ऐसे ही मेंटल स्टेट में रहें, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तो कंपटीशन हमारा बढ़ जाएगा ना। तो हम कंपटीशन बढ़ने नहीं, और आप लोग खुद अपनी मौत मर रहे हो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है यार। आप लोग इसी मेंटल स्टेट में रहो। ना आपके बाप, ना आपके दादा, ना आपके परदादा, ना आपके परपरदादा, ना आपके लक्कड़ दादा, ना आपके भगड़ दादा कुछ कर पाए, और ना आने वाली आपकी 72 पुश्तें कुछ कर पाएंगी। 72वीं पुश्त भी आने वाली आपकी यही बोलेगी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत के टुकड़े होंगे 36। बढ़िया। तो दोस्तों ये था वीडियो आलोक रंजन जी का, एंड वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट से जरूर बताइएगा। एंड कुछ पॉइंट्स मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसा कि पाकिस्तान वाले बोलते रहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है, आज़ाद कश्मीर होना चाहिए, तो इसके सारे एक्सेशन की जो डेटा है वो सारे इंडिया के पास है। अगर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई डेटा है तो हमको शो कर दे। दूसरा ये कि जब जब पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए का कहीं भी राग अलापा है तो इंडिया से जूते ही खाया है, और बेचारा खुद तो जाता है, साथ में टर्की को लेके चला आता है, सॉरी जिसका नया नाम तुर्की है, उसको लेके चला आता है। तो इंडिया तुर्की एंड पाकिस्तान दोनों को साथ में यूएन में होता है। एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले ही यूएन में पाकिस्तान ने फिर कश्मीर राग अलापा था, तो वहां पे हमारी जो फर्स्ट सेक्रेटरी थी उन्होंने उनको अच्छे से धोया है। आप यूट्यूब चैनल है जो इंडियन यूएन, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे वीडियो पड़ी। रही बात मैप में दिखाने के लिए, मैप में तो मैं दिखा दूं पूरा का पूरा विश्व इंडिया का है, तो हो थोड़ी ना जाएगा। जैसा इसका
और जो मालिक है, जैसा मालिक होगा वैसे ही तो नौकर काम करेगा। आप लोग समझ रहे होंगे मालिक कौन है। मालिक इनका है चाइना। चाइना भाई आए दिन किसी ना किसी की टेरिटरी क्लेम करता है, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। जब वो क्लेम करते हैं तो पाकिस्तान क्यों उससे पीछे रहेगा, वो भी क्लेम करेंगे कि ये मेरा, वो मेरा। सो इस सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए, इन लोग का काम ऐसे ही रहेगा। हाँ, एक चीज है कि फुल ऑन आपको कॉमेडी यहाँ से मिलेगी, आप उसको देखिए एंड हंसिए पेट पकड़ के। जैसा कि इस वीडियो में वो जो साहब थे वो टॉपिक पे तो बात ही नहीं किए, पता नहीं आगे किए कि नहीं किए, आलोक जी ने उस पर आगे वीडियो बनाया नहीं, और मेरा ये वीडियो देख के उस वीडियो पे जाने का मन नहीं कर रहा। सो वो मैं देखूंगा नहीं। सो इस वीडियो में मेरा ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। अगर आपका कोई विचार, अगर कोई पॉइंट मिस है, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में मेंशन करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक दीजिएगा। एंड अगला कौन सी टॉपिक में आपको रिव्यू चाहिए या किसी और वीडियो पे रिव्यू चाहिए तो प्लीज उसका लिंक मुझे शेयर करिएगा, मैं उस पर अपना रिव्यू दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।